हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज हम निफ्टी फिफ्टी के चार्ट के ऊपर कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं बताऊंगा एक सिंपल तरीका, किसी भी चार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। दो मेन फैक्टर्स हैं जिससे आप किसी भी चार्ट में डीप एनालिसिस कर सकते हैं। सो उसमें पहला फैक्टर होने वाला है स्विंग और दूसरा होने वाला है ईएमए। स्विंग कैसे फाइंड करना है और ईएमए कैसे देखना है। तो सबसे पहले ट्रेंड एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे निफ्टी फिफ्टी, हमें पता है ओवरऑल मार्केट जो है वो अच्छा खासा गिरा है, अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। इसमें मैं अगर ओवरऑल स्विंग्स की बात करूं तो आप देखिए, जहां से ये गिरना शुरू हुआ था, बीच में कुछ एक ग्रीन कैंडल्स बने, छोटे मोटे पुल बैक्स देखने को मिले। बट एक अच्छा पुल बैक हमें यहाँ से यहाँ तक का देखने को मिला। अब ये एक स्विंग की एग्जांपल हो गई कि मार्केट ने एक स्विंग बनाया, एक पुल बैक लिया, फिर अपना मोमेंटम कंटिन्यू किया, और फिर ये इसने दूसरा स्विंग बनाया, बीच में एक पुल बैक किया और फिर कंटिन्यू किया, तीसरा स्विंग बनाया। अब ये फिर से पुल बैक कर रहा है। बट अब अगर आप पूछोगे कि बीच में कुछ कैंडल्स ऐसी भी हैं जो कि ग्रीन कैंडल्स हैं, या अगर आप इसको पुल बैक कंसिडर कर रहे हो, इस पूरी वेव के अगेंस्ट ये पुल बैक कंसिडर कर रहे हो, तो फिर यहाँ भी एक छोटा सा पुल बैक आया था, करेक्ट। इसको हम पुल बैक कंसिडर क्यों नहीं कर रहे हैं? या यहाँ भी एक ग्रीन कैंडल बनी थी, इसको हम पुल बैक क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं? तो इस छोटे छोटे जो पुल बैक्स हैं, इनको हम क्यों नहीं कंसिडर करते हैं, या कौन सा ऐसा मेजर सिनेरियो है जिसको हम पुल बैक कंसिडर करेंगे? एलियट वेव जो है वो आपने सुना होगा, उसी तरह की स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर बन रही है। बट उसमें हम अभी नहीं जाएंगे, वो डिटेल में एक लंबा सा टॉपिक है। बट मैं यहाँ पर आपको टाइम फ्रेम चेंज करके इसमें बता सकता हूँ कि कौन कौन से ऐसे स्विंग्स हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं पुल बैक के लिए और किसको नहीं। अभी ये वन डे टाइम फ्रेम में है, इसको आप वन वीक में ले चलोगे तो ये और सिंपल हो जाएगा। अब आप वन वीक में देखोगे तो वन वीक में आपके लिए देखने को मिलेगा कि वीकली कैंडल्स, जब मार्केट गिरना शुरू हुआ बिल्कुल टॉप से, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूस प्राइस जो है वो लो ब्रेक करता हुआ नीचे आया। लो ब्रेक होते गए, बीच में कहीं हाई ब्रेक हुआ भी, बट क्लोजिंग नहीं आई। फाइनली जब हाई ब्रेक करके कैंडल ने, वीकली कैंडल ने क्लोजिंग दिया, अब जो ये वाला पार्ट है, दिस इज अ पुल बैक। सिमिलरली वापस फिर लो ब्रेक करता हुआ प्राइस नीचे आया, यहाँ से फिर इसने एक ग्रीन कैंडल बना के हाई ब्रेक करके क्लोज किया, दिस इज अ पुल बैक। और फिर से प्राइस जो है वो कंटिन्यू किया, पिछला स्विंग ब्रेक करके क्लोजिंग दिया, अब फिर से जब ग्रीन कैंडल बना के प्राइस निकल रहा है, ये पुल बैक क्रिएट कर रहा है। सो इस तरह से आप जो है वो पुल बैक देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्विंग्स हैं जो वन डे में हम जो है कंसिडर नहीं करने चाहिए, या कौन से ऐसे स्विंग्स हैं जिनको हम कंसिडर कर सकते हैं फॉर अ पुल बैक। और दूसरा इसमें फैक्टर लगा सकते हैं फिब रिट्रेसमेंट, कि एक ऐसा पूरा स्विंग जहाँ से मार्केट सिर्फ गिरता रहा, या एक ही सेम आप बढ़ते हुए मार्केट में भी लगा सकते हैं, जहाँ आपको 0.5 और 0.6 एरिया पे रिटेस्ट करता हुआ मार्केट दिखे, तो आप उस पर्टिकुलर सिनेरियो में उस पर्टिकुलर मूवमेंट को आप पुल बैक कंसिडर कर सकते हैं। सो ये मेरा पहला स्विंग था, मैंने फिब लगाया। अब ये मैं दूसरे स्विंग पे फिब लगा रहा हूँ, इसने भी 0.5 और 6 से रिजेक्शन लिया। अभी मार्केट पिछले 2 हफ्ते से 3 हफ्ते कह लीजिए, तीसरा हफ्ता पुल बैक दे रहा है, और अभी मार्केट आ चुका है 50 EMA पे, सॉरी 0.5 और 6 के एरिया में। अब क्या यहाँ से मार्केट रिवर्स करना चाहिए, वो अलग सिनेरियो है। क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट कंटिन्यू कर रहा है, तो पिछले स्विंग ब्रेक करके गिर रहा है, पिछले स्विंग ब्रेक करके गिर रहा है, और अगर कहीं बीच में थोड़ा बहुत बुलिश होता भी है तो वो पुल बैक क्रिएट करता है। लास्ट पुल बैक कब आया था? फेब में। उससे पहले पुल बैक कब आया था? नवंबर में। अब पुल बैक चल रहा है मार्च। क्या यहाँ से वापस फिर कंटिन्यू करेगा, पिछला लो ब्रेक करके नया स्विंग बनाएगा, या यहाँ से इसने एक बड़ा बुल बैक देना है? क्योंकि देखिए, जितना भी प्राइस गिरा है तो एक ट्रेंड का पार्टी, इसमें मैंने 3 अलग अलग स्विंग बनाए हैं, बट है तो ये बेयरिश ट्रेंड का मूव है। सो अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स करता है, 23,103 का जो लेवल है ये ब्रेक करता है, तो मैं फिर पूरा एक फिब जो है फ्रॉम हाई टू लो लगा दूंगा, जिससे एक लेवल निकल के आएगा कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है तो अगले रेजिस्टेंस क्या होने वाले हैं। तो ये वीकली टाइम फ्रेम एक एनालिसिस, जिसमें मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि कैसे आप सही स्विंग लगा सकते हैं, और उन स्विंग्स में कैसे आप सही पुल बैक पहचान सकते हैं। अभी इसको मैं वनडे में ले चलता हूँ, जो हमारा लास्ट स्विंग है। अब आप देखिए, ये लास्ट स्विंग हमारा बहुत क्लियर कट आ गया। आपने यहाँ पे फिब लगाया, फिब लगा के आपने लेवल मार्क किए, और इसके साथ आप जोड़िए ईएमए। ईएमए करेक्ट करना क्यों ज़रूरी है? देखिए, जब तक प्राइस गिर रहा था सही था, इसमें बीच में कुछ ग्रीन कैंडल्स भी बनाई, बट प्राइस ईएमए के ऊपर नहीं आया। फाइनली जब प्राइस ईएमए के ऊपर आया एट 6 मार्च, उसके बाद क्या हुआ, इसके अबव क्लोजिंग आ ही नहीं पाई। मार्केट रेंज में आ गया, ना इसका हाई ब्रेक करके क्लोज किया, ना ही इसका लो ब्रेक हुआ। लगभग एक हफ्ता 10 दिन मार्केट रेंज में था, एंड देन फाइनली गैप अप करके मार्केट ने सस्टेन किया। अभी भी, आज भी मार्केट जो है वो 900 के अराउंड क्लोज हुआ है, और कल हो सकता है मार्केट आपको 23,100 के अराउंड दिखे। बट अगर 23,100 अबव सस्टेन करता है,
तभी ये आगे जाएगा और अपने अगले लेवल्स को टेस्ट करेगा। उसमें आपकी डेली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज होना ज़रूरी है, बट अगर आपको वीकली टाइम फ्रेम में इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग दिख गई तो वो आपके लिए एक अल्टीमेट सिनेरियो हो जाएगा। सो गाइस, इसी तरह से आप किसी भी चार्ट को एनालिसिस कर सकते हैं। 1 वीक टाइम फ्रेम में हमने स्विंग्स तो निकाल लिए, फिब भी यूज़ कर लिया और ईएमए भी देख लिया। अब ट्रेंड एनालिसिस के साथ साथ अगर हम इंट्राडे की बात करें, लाइक अगर मैं 1 डे टाइम फ्रेम में जाता हूँ तो हमें बहुत साफ दिख रहा है कि प्राइस जो है वो ओवरऑल जो ट्रेंड है उसके अगेंस्ट मूव कर रहा है। तो इस केस में ऐसे साइडवेज होने वाला सिनेरियो बहुत कॉमनली मिल जाएगा। इस केस में मार्केट जो है एक रेंज के अंदर ज़्यादा मूव करता है और गैप अप के बेसिस पे इसने अपना ये रेंज ब्रेक करके क्लोजिंग दिया है। अगर तो ये 23,100 अबव सस्टेन करता है, फिर हमें एक डायरेक्शनल मूव दिखेगा जिसमें हम अपने बड़े ट्रेड्स भी प्लान कर सकते हैं, ट्रेड्स होल्ड भी कर सकते हैं मंथली एक्सपायरी बेसिस पे, या फ्यूचर होल्ड करना। सिमिलरली अगर हम इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में भी बाय और डिप के सिनेरियोस हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब से गैप अप हुआ है उसने डिप नहीं लिया, लाइक रिट्रेसमेंट जो है वो नहीं दिया। 9 EMA से टेस्ट करता है, रिजेक्ट करके फिर ऊपर चला जाता है, वापस नीचे जो है वो नहीं आया है, जिसकी वजह से कॉल के प्रीमियम्स धीरे धीरे तो बढ़ रहे हैं। कल अच्छे खासे बढ़े हैं, आज इसने मूव जो हटा दिया, टाइम ज़्यादा लिया, जिस वजह से प्रीमियम में कुछ खास तेज़ी देखने को नहीं मिली। हो सकता है हमें कल फिर से फ्लैट ओपनिंग और कंटिन्यूशन मिले, या थोड़ा गैप अप के बाद कंटिन्यूशन मिले एंड देन एक डिप जो है वो देखने को मिले, बिकॉज 9 में से गैप बढ़ता चला जा रहा है। जब भी ईएमए से गैप बढ़ता है तो उस कंडीशन में या तो मार्केट प्राइस जो है वापस आता है ईएमए की तरफ, उसमें क्विक मोमेंटम होता है, जिसमें इसका जो क्विक मोमेंटम है ऊपर की तरफ, सिमिलरली ये वापस नीचे आएगा ईएमए टेस्ट करने, या मार्केट रेंज में हो जाता है और ईएमए धीरे धीरे प्राइस की तरफ बढ़ता है। उस केस में फिर से 4 से 5 दिन मार्केट आपको रेंज में होता हुआ दिख जाएगा। हालांकि यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बेरिश है। इस वजह से इस एरिया के आसपास जब भी प्राइस आपको दिखेगा, आपको यहाँ पे सेलिंग प्रेशर भी साथ में देखने को मिल सकता है, जिस वजह से यहाँ से जो 3 से 4 दिन का मोमेंटम है उसके बेसिस पे जो रिट्रेसमेंट बैंडिंग है वो एक रिट्रेसमेंट ओवरऑल हमें देखने को मिले, जो कि 1 से 2 दिन चल सकता है। बट अगर मार्केट 103 के ऊपर सस्टेन करता है तो चांसेस ये रहेंगे कि यहाँ पर ईएमए का जो गैप है उसको फिल करने के लिए ईएमए धीरे धीरे प्राइस के पास जाएगा, जिस वजह से वॉलेटिलिटी के साथ मार्केट आपको इस एरिया में सस्टेन करता हुआ दिखेगा। अगर सस्टेन कर गया, फिर अगेन जैसा हमें रिसेंट देखने को मिला ट्यूसडे को गैप अप के साथ मार्केट बढ़ा, वैसा ही सिनेरियो आपको फिर से देखने को मिल सकता है। तो ये था ओवरऑल सिनेरियो किसी भी चार्ट को एनालिसिस करने का, जिसमें हमने निफ्टी 50 को अच्छे से एनालिसिस कर लिया है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए। एक और वीडियो जो है वो आने वाला है, अनदर वीडियो इज़ ऑन क्रिप्टो। क्रिप्टो के ऊपर एक इंडिकेटर के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ और उसमें हम बात करने वाले हैं स्कैल्पिंग की। इसी वीडियो के बाद ही मिलेगा विद इन फ्यू आवर्स, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।